हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मिला एक दिन अपने घर के बाहर सब्जियां ले रही थी और सब्जियां लेने के बाद वो सब्जी लेकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी सब्जी वाला रमेश उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे उर्मिला बहन, आपने सब्जी तो ले ली मगर सब्जी के पैसे नहीं दिए। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अभी तो तुम्हें सब्जी के पैसे दिए। नहीं, आपने सब्जी तो ले ली मगर पैसे नहीं दिए। नहीं, मैंने पैसे दिए हैं आपको। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या तरीका है बात करने का? ये कोई नया बहाना है क्या ऐसे पैसे ऐंठने का? ये कोई तरीका है पैसे ऐंठने का? आपने पैसे नहीं दिए तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर उर्मिला मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैंने आपको पैसे दिए थे, फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। उर्मिला के ऐसे मगरमच्छ के आंसू देखकर सब्जी वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, पर बेचारे के पास अब कोई और चारा नहीं था। बस इसीलिए वो उसे रोता हुआ देखकर उसे कहता है, ठीक है, मुझसे ही भूल हो गई होगी। इतना सुनकर उर्मिला वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है और घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये बहुत अच्छा तरीका है पैसे बचाने का। बस थोड़े आंसू बहा दो और किसी को भी यकीन हो जाता है सही पैसे बचा लिए मैंने आज। ऐसे ही समय बीतता है। उर्मिला की इस आदत से उसके मोहल्ले वाले भी अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसीलिए उसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली के नाम से पुकारने लगे। उर्मिला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी इस आदत से किसी को भी झूठा और पागल बना सकती थी। वो रोज कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करती और जब भी कोई उसे कुछ बोलता तो वो रोने लगती। ऐसे ही एक दिन उर्मिला दोबारा एक साड़ी वाले के दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर वो दुकान वाले से कहती है, भैया जरा बढ़िया सी साड़ी तो दिखाना। हाँ जी, बताइए कैसी साड़ी दिखाऊं मैं आपको? महंगी और अच्छी डिजाइनर साड़ियाँ दिखा दीजिए। तभी दुकानदार उसे बढ़िया बढ़िया साड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहता है, ये देखिए, ये साड़ी हमारी दुकान की सबसे महंगी साड़ी है और बेहद सुंदर भी है। ये साड़ी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं भैया, मुझे कोई भी साड़ी यहाँ पर पसंद नहीं आई, मुझे नहीं चाहिए यहाँ से कोई भी साड़ी। क्या हुआ बहन जी, आप कहे तो मैं और भी साड़ियाँ दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है कोई। ऐसे ही बातें करते हुए वो अपने बैग में चुपके से एक साड़ी रख लेती है। फिर वो दुकान से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ दुकान में बैठा दुकान का मालिक उर्मिला की इस हरकत को सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है और उर्मिला को रोकते हुए कहता है, रुकिए मैडम, हमें आपका बैग चेक करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ से साड़ी गायब हुई है, इसलिए आपका बैग चेक करना है। उसके इतना कहते ही उर्मिला समझ गई थी कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है और अब वो नकली आंसू बहाना शुरू करती है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक बार बस आप अपना बैग दिखा दीजिए। उर्मिला समझ गई थी कि अब ये लोग उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे। उर्मिला बैग दिखा ही रही थी कि साड़ी उसके बैग में से निकलकर जमीन पर गिर जाती है और दुकानदार साड़ी उठाते हुए कहता है, हाँ, साड़ी इनके बैग में ही थी। मुझे नहीं पता ये साड़ी मेरे बैग में कैसे आई, मैं नहीं जानती कुछ भी। अब दुकान में खड़े सभी लोग उर्मिला को देखने लगते हैं। सब उर्मिला को बोले जा रहे थे, उसके बारे में बातें बना रहे थे, लेकिन उर्मिला अपना झूठा रोना रोती रहती है। उसका रोना देखकर दुकान का मालिक साड़ी रखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उर्मिला वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है और घर आने के बाद खुद से कहती है, आज तो मैं पकड़ी ही गई थी मारो, और लोग भी तो कैसे बातें बना रहे थे, लेकिन कोई नहीं, मेरे मगरमच्छ के आंसू इस बार भी काम आ गए और मैं बच गई। ऐसे ही समय बीतता है और अब उर्मिला अपने बेटे दीपक की शादी नीलम नाम की लड़की से करवाती है। दीपक अपनी बीवी की हर बात मानता था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात उर्मिला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज उर्मिला नीलम को रसोई में काम करता देखकर रसोई की तरफ जाती है और नीलम से कहती है, बहू क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, बस रात का खाना बना रही हूँ। अच्छा, वैसे काम तो तू समय के हिसाब से ही कर लेती है, लेकिन बहू थोड़ा मेरी सेवा पर भी ध्यान दिया कर। हाँ कहिए ना, कुछ काम है आपको मुझसे तो बताइए, मैं कर देती हूँ। रहने दे, जो कर रही है उसमें ही ध्यान लगा ले। नीलम को अपनी सास का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आता और ना ही उसे पता होता है कि उसकी सास कैसी है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और उर्मिला को अपने बेटे दीपक को पूरी तरह से बहू का गुलाम बनते देखकर गुस्सा आता है और वो अब हर चीज करती जिससे उसके बेटे बहू में लड़ाई हो जाए। ऐसे ही एक रोज खाना बनाकर नीलम अपने कमरे की तरफ जाती है
और नीलम को कमरे में जाता देखकर उर्मिला पीछे से रसोई में जाती है और बहू के बनाए खाने में ऊपर से बहुत सारा नमक डालती है। कुछ देर में दीपक ऑफिस से आता है और नीलम को आवाज लगाता है। नीलम, कहाँ हो? हाँ जी, कहिए। जल्दी से खाना लगा दो, बहुत थकान हो गई है और भूख भी बहुत लगी है। हाँ हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। कुछ ही देर में नीलम खाना लगा देती है और सभी खाना खाने बैठते हैं। तो उसकी सास अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा जब इसके बनाए खाने से सबके मुंह का स्वाद बिगड़ेगा। ये सब्जी किसने बनाई है? कितना नमक है इसमें? सब्जी तो मैंने ही बनाई है, पर नमक तो मैंने ठीक ही डाला था। माँ जी, क्या आप मेरे बाद किचन में आई थी? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहू? क्यों मुझसे पूछ रही है? ऐसे ही माँ जी, क्या पता आप गई हो किचन में। यानी तेरे कहने का मतलब है मैंने तेरे खाने में नमक मिला दिया? हाय दैया, कैसा इल्जाम लगा रही है बहू? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने मेरे खाने में नमक मिलाया है? तेरे कहने का तो यही मतलब निकलता है बहू। बताओ मैं क्यों भला ऐसा करूँगी? अपनी माँ को रोता देखकर दीपक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में नीलम से कहता है, नीलम चुप हो जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा माँ रो रही है? पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ जी से जिसकी वजह से माँ जी को रोना आ जाए। इस तरह से अब नीलम भी समझ चुकी थी कि उसकी सास के आंसू सच्चे नहीं है, वो नाटक कर रही है। ऐसे ही समय बीतता है। नीलम अपनी सास की इस हरकत से परेशान होने लगी थी। वो अब कैसे भी करके अपनी सास के मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाली आदत को अपने पति दीपक के सामने लाना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम रसोई में काम कर रही थी और वहाँ उसकी सास आती है और उसके पास जाकर खड़ी होती ही है कि उसके पैर पर एक प्लेट आकर गिरती है और उर्मिला बहुत तेज चिल्लाने लगती है और अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। इतने में नीलम कहती है। उर्मिला ये सब बोल ही रही थी कि तभी पीछे से दीपक आ जाता है और अपने बेटे को देखकर उर्मिला अपनी नकली आंसू बहाते हुए कहती है, देख बेटा, बहू ने क्या किया है मेरे साथ। मेरे पैरों पर प्लेट गिरा दी। माँ बस करो अब, और अब कितने मगरमच्छ के आंसू बहाओगी? मैंने सब देखा है। तेरा मतलब क्या है बेटा? मैं झूठ बोल रही हूँ और मेरे आंसू क्या ये भी झूठे हैं? एक तो मेरे पैरों पर जानबूझ बहू ने प्लेट गिरा दी और अब तू उसे कुछ बोलने की बजाय मुझे ही बोल रहा है। हाँ माँ, ये सब झूठ है, क्योंकि ये सब जब हो रहा था ना तो मैं यहीं खड़ा था और माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्लेट अपने आप गिरी और आपके पैरों में लगी। नीलम ने कुछ नहीं किया है, वो तो बल्कि आपकी मदद के लिए कह रही होती है कि आप उसके ऊपर चिल्लाने लगती हो। हाँ दीपक जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस उनसे पूछ रही थी कि उन्हें चोट कैसे लगी, और ये थी कि मुझ पर ही चिल्लाने लगी कि मैंने ही इनके पैरों पर प्लेट गिराई है। हाँ नीलम, मैंने देखा सब। अब तुम्हें कुछ बोलने या बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर। जब से आई है मेरा बेटा एक नहीं सुनता मेरी। जब देखो सिर्फ बहू की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। माँ जब तक देखा नहीं था आप पर ही भरोसा करता था और आपकी हर बात मानता था, लेकिन अब सब देखकर लगता है ना जाने कितनी बार मैंने आपके इस मगरमच्छ के आंसू को देखकर नीलम को कई बार कितना कुछ कहा है। नीलम मुझे माफ करना अगर मैंने ना गुस्से में तुमसे कुछ ज्यादा गलत बोल दिया हो। नहीं दीपक जी, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो पता ही नहीं था ना पहले कुछ। आपने तो आज अपनी आंखों से देखकर मुझ पे यकीन किया है। अब आपको भी पता चल गया होगा कि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं तो खुद चाहती थी कि एक दिन आपको भी पता चले कि आपकी माँ कैसे गलतियाँ कर मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं। हाँ नीलम, आज अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ गलतियाँ करने के बाद झूठा रोना रोती थी। ऐसे ही नीलम अपनी सास के मगरमच्छ के आंसू बहाने का सच अपने पति दीपक के सामने लाकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।